हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बेस्ट बुक से आप लोगों की तैयारी कराऊंगी यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की, तो आज यहाँ पे मैं लेकर के आ गई हूँ। देखिए, जो घटना चक्र है बिल्कुल नई वाली, उससे तैयारी कर रहे हैं हम। और यकीन मानिए, अगर आप इससे तैयारी करेंगे तो इससे बाहर एक भी आपका प्रश्न नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो सभी प्रश्नों में बने रहिएगा हमारे साथ, और एंड में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज ये स्टार्टिंग है, कोशिश करूँगी कि पूरी तैयारी कराऊँ और एक दिन भी गैप ना करूँगी। तो आप भी गैप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि कंटिन्यूटी ही आपकी सफलता की कुंजी होती है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज थोड़ा सा लेकिन वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी स्टेबल नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चंस एकदम क्लियर नज़र आएंगे, ठीक है। तो आज में आप क्या सुधार चाहते हैं ये भी आप बताइएगा कमेंट करके, लेकिन आप क्वेश्चंस पूरे सोल्व कीजिएगा और बताइएगा भी एंड में कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका हम पढ़ेंगे यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की जो क्वेश्चन है, जितने भी टीजीटी पीजीटी में प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहला है, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन। तो इसके ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए है हीरो एंड लैंडर, और ऑप्शन नंबर बी है द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, फिर सी है वीनस एंड एडोनिस, और डी है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सॉरी, देखिए आज वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी आपको बेकार लग सकती है, लेकिन क्वेश्चंस आपको क्लियर दिखाई देंगे। तो इसका आंसर है वीनस एंड एडोनिस। देखिए, ये फर्स्ट हायर था विलियम शेक्सपियर के इन्वेंशन, या फिर जो इन्होंने मतलब अपनी रचनाएं लिखी हैं उनका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बताइएगा लगा करके आपके कितने सही बैठ रहे हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये है द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। ओफिलिया और गर्ट्रूड कौन से विलियम शेक्सपियर के प्ले में दिखाई दिए थे, ये जो कैरेक्टर हैं दोनों। फर्स्ट ऑप्शन है ए किंग लियर, बी हैमलेट, सी ओथेलो, और डी है मैकबेथ। ये भी टीजीटी 2021 का है, आप देख लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। तो आपको पता ही है हैमलेट के कैरेक्टर हैं दोनों। जो ओफिलिया है वो हैमलेट की बिलव्ड थी, और गर्ट्रूड जो थी उनकी माँ थी हैमलेट की, जो प्रिंस हैमलेट थे उनकी माँ थी गर्ट्रूड। इससे आपके ना एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कभी कभी आता है कि हैमलेट की मदर का नेम बताइए, या फिर गर्ट्रूड कौन थी इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट। हैमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का, उसमें गर्ट्रूड कौन थी, ओफिलिया कौन थी। तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, उनको भी आप बनाते चलिएगा साथ साथ। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी मैं, लेकिन प्रश्न जो है सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, घटना चक्र से प्रश्न है ये। देखिए, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है मतलब डिसअपियर था एक तरह से, मतलब कौन सा प्ले इनका गायब था जब फर्स्ट फोलियो इनका दिखाई दिया था। जो मतलब पहले प्लेज आए थे उनमें कौन सा प्ले नहीं था। ए है मैकबेथ, बी है पैरसिलस है, सॉरी, सी है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, और डी है टाइटस एंड्रोनिकस। तो ये में कौन सा प्ले नहीं था जो फर्स्ट फोलियो इनका पब्लिश हुआ था उसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका, ये जो बी नंबर ऑप्शन है, ये इनका प्ले इसमें नहीं था। पैरिसल्स इसमें गायब था, मतलब ओमिटेड था। और ये भी टीजीटी 2021 का इनका क्वेश्चन है। आपको पता है फर्स्ट फोलियो इनका आया था 1623 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर का कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। इनमें से कौन सा प्ले इनका रोमन नहीं था। ए है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, बी है जूलियस सीजर, सी है हैमलेट, और डी है कोरियोलेनस। तो आपको बताना है इसमें कौन सा प्ले इनका क्या नहीं था, रोमन प्ले नहीं था। तो इसमें आप सभी को पता है कि जो सी ऑप्शन है ये सही है, हैमलेट। हैमलेट जो आपका दिखाया गया था वो कहाँ पे था, डेनमार्क में, ठीक है। तो ये रोमन प्ले नहीं था, ये सभी रोमन प्ले हैं। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर है, कोरियोलेनस है, ये सभी रोमन प्लेज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स ट्रेट टू a merry note while greasy John doth kill the pot।
तो आपको ये ऑप्शंस बताने कि ये लाइंस किसने लिखी हैं। ऑब्वियसली हमें अभी तो देख के पता चल रहा है क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर, लेकिन वहाँ पे हमें याद नहीं आती। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो इस तरह से वर्ड्स हैं ये अजीब अजीब, ये इन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि किस राइटर ने कहा था, आप लोग बताइएगा कि ये विलियम शेक्सपियर जो हैं थोड़ी ग्रीक जानते थे और थोड़ी लैटिन, तो इसी तरह से इन्होंने मिला करके वर्ड्स लिखे हैं अपनी रचनाओं में। तो पहला वाला ऑप्शन है जॉन गाल्सवर्दी, बी है जॉन मिल्टन, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर डी विलियम शेक्सपियर। ऑब्वियसली ये विलियम शेक्सपियर ही हैं और ये लाइंस हैं लव स्लेवर्स लोस्ट एक्ट 5 और सीन 2 के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। इनमें से देखिए कौन सा है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ए है द पैशनेट पिलग्रिम, बी है द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, सी है वीनस एंड एडेनिस, डी है नन ऑफ अबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, वीनस एंड एडेनिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्वेश्चंस इन्हीं में से आने, देख लीजिएगा रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे किसी भी तरह से हो जाए, किसी भी एंगल में हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द कैरेक्टर्स बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले, TGT 2021 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है लव स्लेवर्स लोस्ट, बी है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, सी है मच एडो अबाउट नथिंग, और डी है एज यू लाइक इट। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से ये मच एडो अबाउट नथिंग के दोनों ही कैरेक्टर हैं, याद रखिएगा इनको। किसी भी तरह से आपको इनको याद कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा आ जाता है कि इनमें आपको इसका नाम आ जाएगा प्ले का और उसमें करेक्टर दे देंगे, ये करेक्टर इस प्ले में कौन से करेक्टर थे। ठीक है, दो करेक्टर अलग अलग प्लेस के लिख देंगे और उनसे नाम पूछेंगे आपके प्ले कौन सा था, या फिर प्ले लिख देंगे तो करेक्टर पूछेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, आपको एक इडियम भी इसमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर आ जॉन्स फैक्टोटम या फिर आ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टोफर मार्लो, कि मतलब ऑप्शन नंबर ए है, किसने कहा था, क्रिस्टोफर मार्लो ने कहा था विलियम शेक्सपियर को आज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, या फिर बी सैमुअल जॉन्स ने कहा था, सी रॉबर्ट ग्रीन, या फिर डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये देखिए TGT 2021 में आया हुआ है और ये कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने इनके बारे में ये टिप्पणी की थी, आज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या फिर जॉन्स फैक्टोटम। इसका मतलब होता है हर फन मौला, या फिर हर एरिया में जो अपने आप में एक्सपर्ट होता है, इसका मतलब ये होता है हर काम में माहिर, इसका जो मतलब होता है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। आज वैसे मैं वीडियो बना नहीं रही थी क्योंकि थोड़ा उसकी प्रॉब्लम हो रही थी कैमरे की, लेकिन फिर भी जहाँ चाहा वहाँ रहा, आप साथ रहिएगा क्योंकि आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसमें पढ़ने में तो हो सकता है बिल्कुल क्लियर आ रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि क्वालिटी कैसी थी, क्लियर था यानी, बस ये है कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शेक्सपियर्स प्ले लव स्लीवर्स लोस्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। ये टाइप्स ऑफ इनके प्लेज हैं आपके आते हैं, देखिए ये हैं, ऑप्शन नंबर ए है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में भी आते हैं, याद करने हैं आपको ये। ऑप्शन नंबर ए है द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सी है प्रॉब्लम प्ले, और डी है रोमांटिक कॉमेडी। तो आपको ये पता होना चाहिए ये द कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये भी आपको याद रखनी है। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होती है, द कॉमेडी ऑफ आइडिया क्या होती है, प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है, ये मैं आगे आपको कराऊंगी आपके फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। ठीक है, ड्रामाज के हैं ये। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए आपकी मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा कोई ऐप वैप यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वैसे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हाँ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्लियर है एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस द एज अनब्रेड एर यू वर बोर्न वॉज ब्यूटीज समर डेड। तो ऑप्शन नंबर ए है जॉन गाल्सवर्दी, बी है जॉन मिल्टन, सी है विलियम शेक्सपियर, और डी है विलियम वर्ड्सवर्थ। TGT 2021 का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, विलियम शेक्सपियर की लाइन्स है ये, और किससे हैं, इनकी हैं सोनेट नंबर 104 सोनेट से इनकी ये लाइन्स हैं, याद रखिएगा इनको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यह है लिसेंडर इज़ अ करेक्टर
इन ऑप्शन नंबर ए है आ मिड समर नाइट ड्रीम, बी है किंग लियर, सी है कॉमेडी ऑफ एरर्स और डी है रोमियो एंड जूलियट। तो ये टीएसटी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, आ मिड समर नाइट्स ड्रीम का कैरेक्टर है ये लिसेंडर। तो आप लोगों के आज क्वेश्चन कितने सही हुए आई होप। देखिए छोटी सी वीडियो है, 11 क्वेश्चन हैं इनमें, 11 के 11 आपको याद हो जाने चाहिए और क्वेश्चन से क्वेश्चन आप निकालिएगा और भी गूगल करके देखिएगा जो आपको डाउट हो रहा है। तो मैंने वैसे मैं क्रॉस चेक करके ही सबके आंसर बताती हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बता दिए, क्योंकि कितनी भी स्टैंडर्ड बुक है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स निकल आती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी में डाउट है तो आप क्रॉस चेक करके कीजिएगा और बताइए ज़रूर कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो आज स्टार्टिंग थी, इसमें आपके आई होप 11 के 11 क्वेश्चन सही होंगे। अब बने रहिएगा चैनल पे नेक्स्ट तैयारी के लिए भी, मतलब आगे के टाइम में भी जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी इन्हीं बुक्स से करवाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपकी घटना चक्र पूरी आपको करा दूं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा और अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। टाटा बाय बाय।